वो इस बात के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि इस कोरोना काल में अपने आप को कैसे संभाले, अपने परिवारजनों की कैसे संभाल रखे बिना। नमस्कार। आवाज आ रही है? अच्छा, आपकी आवाज आ रही है? सॉरी, मैं म्यूट हो गया। बता हमारे साथ कैसे बनाए रखे मानसिक क्या करेंगे। दैवत जी जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है। उन्होंने पंडित दीनदयाल जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज राजकोट से, वहां से एमबीबीएस किया है। बट उसके बाद उन्होंने उसी कॉलेज से एक और पदवी हासिल की है कि जिसको कहते हैं डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन, यानी कि जो मानसिक संतुलन से जो रिलेटेड चीज है उसमें भी उन्होंने एक डिग्री हासिल की है। वो डॉक्टर के अलावा बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। वो आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं गांधीधाम में। वो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था है उसमें भी बहुत सक्रिय है। इसके अलावा जो है वो समर्पण ध्यान, वहां पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि मेडिटेशन एक बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक आधार बन सकता है। तो समर्पण शिविर जो है, समर्पण ध्यान जो है, उसमें भी वो अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित हुए हमको कुछ मार्गदर्शन देने के लिए, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर लिए हुए। 150 से ज्यादा उन्होंने अलग अलग जगह पे लेक्चर लिए हुए हैं। इसी शब्दों के साथ नाउ इट इज ओवर टू यू दैवत जी। आपका विषय है कोरोना काल में मानसिक संतुलन को कैसे बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार। अ, सबसे पहले मैं धन्यवाद से शुरू करूंगा भारत विकास परिषद में। इस समय में, इस कठिन समय में, जब भी कई सारी अलग अलग मान्यताएं लोगों के बीच फैली है, तो ऐसे वक्त में सत्य पे प्रकाश डालने के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। और न केवल फिजिकल हेल्थ लेकिन किया। अ, अभी बात करें तो पश्चिमी देशों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा था, यहाँ पे कम था। शुरुआत में जनता कर्फ्यू की बात आई, एक दिन का हॉलीडे। तो शुरू में तो माहौल बहुत ही अच्छा। लोग ने एक तरह का पिकनिक प्लान कर लिया था कि एक दिन छुट्टी मिल रही है और घर पे वक्त बिताने मिल रहा है, तो एक दिन कैसे हम वक्त बिताएंगे। क्योंकि हमारी जीवन शैली बहुत ही फास्ट हो गई है। तो जो एक भौतिक जीवन शैली है, जीवन शैली में जो दौड़ है हमारी, तो उसमें एक छोटा सा ब्रेक मिला। तो शुरुआत में लोगों को बहुत अच्छा लगा, एक दिन का ब्रेक मिला। फिर बात आई लॉकडाउन की, तो शुरू के 15 दिन थे। धीरे धीरे लोगों की जो मजा थी, जो इंटरेस्ट था, वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया, चिंता थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। फिर लॉकडाउन तो चलता ही गया। और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 1 साल से भी ऊपर हो चुका है और कोरोना है कि रुकने का नाम नहीं है। एक वक्त आया जब भी संक्रमण बहुत कम हो चुका था और वैक्सीन भी आ चुका था। तो इस नए साल की शुरुआत में वापस सभी ने चैन की सांस ली। लेकिन जो सेकंड वेव है, वेव तो क्या, हम उसे सुनामी कह सकते हैं। तो इस बार संक्रमण बहुत ही ज्यादा वापस से बढ़ रहा है। और पहली बार जो मानसिक दुर्दशा थी वो शायद कम थी, इस बार थोड़ी सी ज्यादा है। कोरोना से कई सारे क्षेत्र पे प्रभाव पड़े। सबसे पहला तो शारीरिक स्वास्थ्य, सीधी सी बात है। वायरस शरीर में जाता है, शरीर को असर करता है और फिजिकली हमें प्रॉब्लम्स खड़े करता है। दूसरा हो गया मानसिक क्षेत्र, मानसिक तौर पे जो भय, डर, चिंता, वो सभी भी नेगेटिव इफेक्ट कोरोना की वजह से बढ़ती हुई दिख रही है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो सबसे मिलना, जुड़ना, बातें करना, गैदरिंग, ये सब भी कम हो चुका है। तो इसका भी एक दुष्परिणाम मेंटल हेल्थ पे, मानसिकता पे पड़ता है।
आर्थिक क्षेत्र की तो सूची बहुत लंबी है। आर्थिक क्षेत्र में कई सारे नुकसान हम सभी ने भोगे हैं। अभ्यास का क्षेत्र ले लो तो बच्चों का अभ्यास जो है वो भी काफी हद तक असर हुआ है। और वो सब चीजें एक ही परिवार में जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ नेगेटिव इफेक्ट कोरोना काल के दौरान हुआ ही है। किसी को आर्थिक ज्यादा हुआ, किसी को सामाजिक हुआ, बच्चों है तो बच्चों में अभ्यास का हुआ। तो ये एक ऐसी महामारी है कि जिसने न केवल शारीरिक तौर पे हमें तहस नहस कर दिया, लेकिन जीवन के हर आयाम में हमें एक नकारात्मक प्रभाव दिया है। तो ऐसे में बहुत ही जरूरी है कि इस नकारात्मकता में हम थोड़ी सकारात्मकता लाए और इससे थोड़ा बाहर निकले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संस्थान ने एक प्रेडिक्शन दिया था कि साल 2050 तक मानसिक बीमारियां, न्यूरोसिस, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तनाव है, ये सब दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन जाएगी। यानी कि सबसे ऊपरी सत्र की बीमारियां बन जाएगी। शायद कोरोना की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये दिन ज्यादा नजदीक आ रहा है। जैसे नवीन सर ने कहा कि कोरोना उतना हमें नहीं घबरा, उतना हमें नहीं नुकसान पहुंचा पाया जितना कोरोना का डर हमें नुकसान पहुंचा गया। कोरोना उतने लोगों को नहीं मार पाया जितनों को कोरोना के डर ने मारा है। हाँ, कोरोना का संक्रमण काफी लोगों को हुआ, कुछ कुछ मृत्यु हुई। काफी सारे लोग, एक बहुत ही अच्छे प्रमाण में लोग वापस से रिकवर हुए और फिर स्वस्थ भी हो गए। लेकिन जो मानसिक तनाव है वो हमें नहीं पता कि वो कितनी हद तक कम हुआ। और वो है, वो प्रचलित है, उसके लिए हमारे पास कोई टेस्ट भी नहीं है। टेस्ट है लेकिन शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि कोरोना का टेस्ट तो हम तुरंत करा लेते, लेकिन कोरोना से कितने भयभीत हो चुके हैं उसका मापदंड, उस पर हम ध्यान नहीं देते और वो हमें बहुत ही छुपा हुआ नुकसान पहुंचाता है। कच्छ की जनता की, हमारी सभी की बात करें तो हमने तो कई सारी आपदाएं देखी है। कुदरती आपदाएं ले ले, भूकंप ले ले, साइक्लोन ले ले, मोरबी का फ्लडिंग हो गया, मानव सर्जित आपदाएं, जो युद्ध हो गए, हमारा बॉर्डर एरिया है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार के सभ्यों ने काफी सारी आपदाएं झेली है और उसमें से बाहर निकले हैं। तो हम भी यही आशा रखते हैं कि वही संस्कार हम हमारे अंदर रखते हुए अपने आप को भी अच्छी तरीके से इससे बाहर निकालें। जैसे कहते हैं कि हमारी जो प्रजा है खमीरवंती प्रजा है, कच्छनी खमीरवंती प्रजा, तो वही खमीर आज भी हमारे अंदर लाना जरूरी है। हमारी संस्था के सभी कार्यकर बहुत ही अच्छा कार्य कर ही रहे हैं, सभी विषयों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि लीलाशाह कुटिया का सेटअप हम देखें या दूसरी जगहों पे दूसरे जो भी ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना है। तो ये सब पॉजिटिव चीजें फैलाना भी बहुत जरूरी है। यही हमें इससे बाहर निकालेगी। अभी जैसे कि वक्त कम है, बातें तो बहुत ज्यादा है, तो नेचुरली आज मुझे इसीलिए बुलाया गया है कि भाई कोरोना का डर है, ये तो सभी जानते हैं, इसे दूर कैसे करें, उपाय क्या है। तो इसके संदर्भ में एक छोटा सा जो साइकोलॉजिकल थियरी है, मनोवैज्ञानिक एक बात है, वो मैं कहना चाहूंगा कि कोई चीज है, अगर आपको कहा जाए कि वो चीज को ध्यान न दो या उसे याद न करो, तो मन इस तरह से कार्य करता है कि वो बार बार उसी को याद करता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं आपको कहूँ कि सुबह से लेकर रात तक आपको बंदर को याद नहीं करना, तो मन में कौन सा चित्र उभर के आएगा? बंदर का चित्र उभर के आएगा। भले फिर हम उसे इस तरह से याद करें कि हमें इसे याद नहीं करना है, हमें इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आने देना, लेकिन फिर भी नजर के सामने, मस्तिष्क के अंदर वही चित्र उभर के आता है। और अगर ऐसे समय में आपके आसपास के लोग आपके सामने बंदर का उच्चारण कर ले या बंदर के फोटो दिखा दे या आपको व्हाट्सएप पे बंदर के फोटो आ जाए, तो जो थोड़ा बहुत भी आप उसे याद न करने की कोशिश कर रहे थे वो भी विफल हो जाएगी। तो शुरुआत हमने ऐसे की कि हमें उसे याद नहीं करना, लेकिन दिन के अंत में अगर देखा जाए तो हमारे मानस पटल पे वही चीज चलती रही। जैसे यौगिक विज्ञान की अगर बात करें
क्योंकि कुछ अभ्यास मेरा उसमें भी रहा है। योग विज्ञान ले लो, हमारा सनातन विज्ञान ले लो, साइकोलॉजिकल साइंस ले लो, फंडामेंटल तो सभी के सेम ही होते हैं, एक ही तरह के हैं। तो योगिक विज्ञान में कहा गया है कि चित्त, हमारा चित्त, साइकोलॉजिकली उसे हम कहते हैं फोकस। तो हम जिस चीज पे हमारा चित्त रखते हैं तो उसी के संबंधित ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। जैसे कि बंदर की बात है, हमारा फोकस हमने उसी पे रखा तो बंदर की ही लाक्षणिकताएं हमारे दिमाग में चलती रहेगी। तो चित्त जहां गया, फोकस जहां गया, वहां से वो ऊर्जा ग्रहण करेगा। जैसी वो चीज उसी किस्म की उसकी ऊर्जा है। कोरोना की अगर बात करें तो उसमें कोई सकारात्मक ऊर्जा तो बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ जो भी विचार जुड़े हैं वह तमाम विचार केवल और केवल नकारात्मक ही है। कोरोना को याद करके दुख, दर्द, भय, पीड़ा, चिंता, यही किस्म के सारे नकारात्मक विचार और नकारात्मक भावनाएं हम सभी के मन में आती है। कोई उसे याद करके खुश तो नहीं होता। तो कई बार न चाहते हुए भी हम एक गलती कर बैठे, और वो गलती यही है कि हमने शुरुआत क्या चाही थी कि हम कोरोना से, या उदाहरण में बताया गया कि बंदर से, उससे हमारा ध्यान हटाए, उस पर हमारा ध्यान कम रखे। हमारी शुरुआती इच्छा क्या थी, हमारा गोल क्या था कि हमें उस पर कम से कम ध्यान देना है, उससे याद नहीं करना। लेकिन शायद वह प्रयत्न करने हम एक अनजाने में एक मूर्खता कर बैठते हैं कि जो हमारा एक गोल था उसी को ही हम जुठला देते हैं, या हम जो पाना चाहते हैं उसे ही हम खो देते हैं। जिसे पाने की इच्छा है, जिस रास्ते हमें आगे बढ़ना है, उससे विपरीत रास्ते हम आगे चलने लग जाते हैं। तो ये गलती कई सारे लोग करते हैं, जानबूझ के नहीं करते लेकिन अनजाने में हो जाती है। कोरोना की बात करें तो कौन चाहता है कि कोरोना को याद करके डर लगना चाहिए? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है कि मैं अपने सुखी जीवन में जानबूझ के अपने आप को दुखी करूं? दुनिया का कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता। तो हमारी चाहत तो है खुशी की तरफ जाने की, मन को स्वस्थ रखने की, लेकिन अनजाने में हम पूरे दिन भर ऐसे कई सारे कार्य करते हैं कि जिससे हम जो चाहते हैं उससे विपरीत असर को हम खुद ही न्योता देते हैं और हमारे जीवन में बुला लेते हैं। तो ये एक सिद्धांत समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सिद्धांत अगर हम समझ गए तो हम ये पूरी प्रक्रिया को रोक पाएंगे। रोकने के लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो मेन बात है, आगे हमारे वक्ताओं ने समझाई कि नेगेटिव न्यूज उस पर ध्यान कम दे, नेगेटिव न्यूज को स्प्रेड ना करें। आजकल सोशल मीडिया बहुत ही सामान्य चीज हो गई है। वह केवल एक टेक्नोलॉजी, और हम मनुष्य, हम जीते जागते सजीव लोग, टेक्नोलॉजी ये तय नहीं करेगी कि उसका उपयोग कैसे करना है। मनुष्य के तौर पे हमें यह तय करना है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग किस तरह से हो। तो टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का केवल और केवल सदुपयोग ही होना चाहिए, उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनजाने में कई बार हम ही उसका दुरुपयोग कर बैठते हैं। तो हम सब यह प्रतिज्ञा लें, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे दोस्त, आसपास के लोग, परिवारजन, उन सभी को ये एक साइकोलॉजी का सिद्धांत समझाए, उन्हें ये ज्ञात करवाए और उन्हें ये सिखाए कि हम जो पाना चाहते हैं उस ओर हमारी दिशा होनी चाहिए, न कि विपरीत ओर। तो जो आजकल एक फैशन बन गया है कि सोशल मीडिया में कुछ समाचार आ गया तो मैं ही सबसे पहले उसे फॉरवर्ड करूं, तो लोगों में ऐसा लगे कि मुझे बहुत सारा आता है, या मेरे पास तुरंत न्यूज आ जाती, या मैं बहुत फॉरवर्ड आदमी हूं। तो ऐसा करने में कई बार मानसिक स्वास्थ्य को हम खुद ही बिगाड़ देते हैं, न केवल अपनी लेकिन सभी लोगों की जो उस ग्रुप में जुड़े हैं, या सब लोग जो हमारी प्रोफाइल चेक करते हैं। तो ऐसे वक्त में जरूरी है कि हमारे इमोशंस को, हमारे थॉट्स को बैलेंस करना। नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट तो बहुत ही बड़ी मात्रा में हमारे वातावरण में उपस्थित है ही।
उसे बैलेंस करने के लिए सकारात्मकता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। नकारात्मकता पहले से ज्यादा है, उसे बढ़ने ना दे। सकारात्मकता जो कम है उसे बढ़ाए। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो प्लस है उसे बढ़ाए, माइनस है उसे ना बढ़ाए, तो हमारा सम टोटल हम वापस 0 0 पे टैली कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही सारी बातें हैं, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम पे भी काफी बातें कर सकते हैं कि उनसे हमारी इम्यूनिटी में कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, और इम्यूनिटी बढ़ने से हम कैसे कोरोना के संक्रमण होने के बावजूद भी अच्छे से इसमें से उभर के आ सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि समय काफी हो चुका है, विषय अपने आप में ही बहुत बड़ा है, लेकिन सभी वक्ताओं ने कोशिश की कि उसे एकदम कम समय में समझा सके। तो इसी बात के साथ मुझे लगता है मैं यहाँ पे पूर्ण करता हूँ, क्योंकि अगर कुछ प्रश्न है तो उसे भी हम वक्त दे पाए। धन्यवाद, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धैवत सर। सभी डॉक्टर मित्रों ने दिए हुए समय में अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रखा। आप सबको पता है ये कोई विषय इतना छोटा नहीं है कि कोई 10 मिनट में अपनी बात रख सके, फिर भी